नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल बाजार में तेजी या मंदी। देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है कल कच्चे तेल कैसा रिएक्ट करता है। कच्चे तेल के भाव की बात करी जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा कल, क्योंकि वीकेंड पे जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने का काम करता हुआ दिखा है। अभी तक कोई नेगेटिव न्यूज़ आज नहीं आई है, ये अच्छी बात है, लेकिन कल तक बहुत कुछ हो गया है। आज भी कुछ अपडेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान विद एनिहिलेशन एज कुवैत एंड बहरान रिपोर्ट्स अटैक। तो दोबारा अटैक ये शब्द हमें काफ़ी सुनने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है। सबसे पहले ईरान की तरफ से शिप्स पे अटैक, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान पे अटैक, और ये कुवैत वाली चीज़ें ये सब नेगेटिव हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कच्चा तेल इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वैसे तो कच्चे तेल को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी क्या हुआ? फ्राइडे के सेशन में हुआ ये कि कच्चा तेल थोड़ी देर के लिए बढ़ा और वापस से नीचे आ गया। अगर कल भी ऐसा ही होता है तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। कच्चा तेल अगर नीचे है तो फिर टेंशन किस बात की। लेकिन कच्चा तेल अगर ऊपर हो गया तो टेंशन है, और जो कुछ इस समय डेवलप हो रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन फिर से बढ़ गई है, ये हेडलाइन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को फिर से पूरी तरह तबाह कर देने की धमकी दी है। ये बहुत बड़े नेगेटिव शब्द हैं, ठीक है। पूरी तरह तबाह कर देने की दोबारा धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा तोड़ा, इसलिए अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स पर, कोस्टल रडार स्टेशंस पर एयर स्ट्राइक की। ये हमला रेटिलिएशन के तौर पे था, यानी जवाबी कार्रवाई थी जो ईरान ने किया एक शिप के ऊपर अटैक करके। उसके बदले में अमेरिका ने ये सब सैटरडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे एक कमर्शियल ऑयल टैंकर कीकू पर ड्रोन प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये ड्रोन अटैक ईरान ने किया है, इसलिए अमेरिका ने ईरान के 10 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। कुवैत और बहरान ने भी रात भर मिसाइल्स और ड्रोन्स आने की रिपोर्ट्स दी, जिससे पता चलता है कि कन्फ्लिक्ट गल्फ रीजन तक फैला हुआ है। तो लगातार अटैक की खबरें रही हैं इस वीक। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक्स बढ़ते हैं तो ऑयल सप्लाई पर रिस्क बढ़ सकता है। इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी आ सकती है, जिससे इंडिया जैसे इंपोर्टिंग देशों के लिए यह नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। ये सारी अपडेट्स हैं। अब जो कुछ ये हो रहा है, इसके बाद कच्चा तेल कल बढ़ जाए तो कोई शॉक या सरप्राइज तो होगा नहीं, और कच्चा तेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है इकोनॉमी के लिए डैमेज, दिक्कत, परेशानी, रुपया भी कमजोर होगा, और स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे? इंडिगो भागा बहुत तेज है भाई साहब कच्चे तेल से गिरने से, तो ये गिरेगा भी वापस से बहुत तेजी से। पूरा ओएमसी क्षेत्र इनके लिए नेगेटिव है। टायर स्पेस इनके लिए नेगेटिव है। केमिकल इंडस्ट्री इनके लिए नेगेटिव है। पेंट इंडस्ट्री इनके लिए नेगेटिव है। तो कच्चे तेल का बढ़ना तो बहुत ही बड़ी दिक्कत का विषय है। लेकिन कच्चा तेल अभी $72 है, जैसे अब 72 से 75 हो रहा है, 76 हो रहा है, तो इसको मैं ये नहीं बोलूँगा दिक्कत है, न्यूट्रल है यार। इतना ऊपर आ भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 80 के पार निकलेगा तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 85 के पार टेंशन का माहौल है, 90 के पार तो ये लगेगा तेजी हो गई, दोबारा से टेंशन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जिसके चांसेस अभी तो लो ही दिख रहे हैं। बट हाँ, ये टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है, जो कि अच्छे साइन नहीं है। मैटर एस्केलेट होना, अटैक होना, ये सारी चीज़ें अच्छे साइन नहीं है। ऊपर से अगर मैं बात करूं FIDIs के डेटा की, वहाँ भी कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं आ रहा है FIIs की तरफ से। बस ये जरूर था कि सेलिंग रुकी है, लेकिन बाइंग तो नहीं आई। दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स, यहाँ से बड़े नेगेटिव साइन आ रहे हैं, जैसे कि पूरा एशिया टूटा है, यूरोप टूटा है, अमेरिका भी फ्लैट टू नेगेटिव ही था, कुछ खास हरे निशान में था नहीं, तो यहाँ से भी नेगेटिविटी ही आते हुए दिख रही है। प्लस इक्विटी तो छोड़ो, इक्विटी के साथ साथ आप बाकी कमोडिटीज़ पे देखो, गोल्ड सिल्वर भी नीचे गए थे, हालांकि एट द एंड हरे निशाने बंद हुए हैं, अच्छी बात है। क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है, बिटकॉइन $60,000 के नीचे बना हुआ है, इथेरियम में $1582 का भाव दिख रहा है आपको, तो ये भी नीचे ही है एक तरीके से, मैं यही कहूँगा। तो टेंशन थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, अच्छे साइन कहीं से भी नहीं आ पा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक इंडियन मार्केट्स में हूँ तो मेटल क्षेत्र एक अलर्ट साइन रखता है, क्योंकि टेक्निकली वीक हो रहा है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी के साथ बात भी करी थी।
बाकी कुछ ऐसा है नहीं जो आपके साथ शेयर किया जाए। अभी कुछ और अपडेट्स आएंगे। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन बहरान एज एयर डिफेंस इज लाइकली इंटरसेप्ट ईरानियन अटैक। तो एयर डिफेंस जो है वो ईरान का अटैक रोक रहा है हवा में, लेकिन अटैक तो हो रहा है लगातार। अच्छे साइन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इस पे अमेरिका दोबारा जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये सब थोड़ा डराने का काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि कल कच्चा तेल आग मचा दे भैया, बबूला हो जाए आग बबूला। और ऐसा होता है तो ये पूरे इकोनॉमी के लिए टेंशन है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। एक बार निफ्टी को और देख लेते हैं। निफ्टी 24,050 बंद हुआ है। जो खबरें आ रही हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, अगर ये रहेंगी तो 23,800 कल आ सकता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।